बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में मौजूद हूँ। हम आज इसी सिलसिले में 13 लेक्चर नंबर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। आज हमने बेटा पढ़ना है दैट टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद दी मोशन, या यूँ समझ लीजिए टर्म्स दैट एसोसिएटेड विद दी मोशन। जो मोशन है उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन का मतलब दैट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब उसने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर ली, इट मीन्स कि उसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर कर लिया। जब डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई ना कोई टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड भी होगी। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अब हम इन्हीं टर्म्स को रिलेट करेंगे और वन बाय वन को डिफाइन करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं। इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड जो पहली चीज़ है दैट इज़ दी पोजीशन। और पोजीशन हमें वो पहली बात बताती है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है। और पोजीशन हमें किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से जो है वो पता चलती है, और वो रेफरेंस पॉइंट से ही हम उसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे और किस जगह पे मौजूद है। तो पोजीशन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो पोजीशन क्या है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यानी आपने जब भी बात करनी है पोजीशन की तो टर्म पोजीशन ने रिलेट करना है किसी भी चीज़ की लोकेशन को, लेकिन किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। कि पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट की, उस जगह की लोकेशन पता होगी, लेकिन उससे पहले हमें उसका कोई ओरिजिन, कोई रेफरेंस पॉइंट भी पता होगा। अच्छा, अब हम क्लासरूम की जब बात करते हैं तो क्लासरूम में आपको पता है स्टूडेंट्स डिफरेंट रो में बैठे होते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट बेंच पे या फर्स्ट चेयर पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और रेफरेंस पॉइंट है ये डोर से इस स्टूडेंट का जो डिस्टेंस होगा, मैं अज्यूम करती हूँ वो है जी 30 मीटर। ठीक है, अब डोर कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, और जहाँ पे स्टूडेंट बैठा हुआ है इस रेफरेंस पॉइंट से उस जगह तक जो उसका कंप्लीट डिस्टेंस है वो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट से इस स्टूडेंट का डिस्टेंस है कितना, 20 मीटर या 30 मीटर जो भी है। अब इस स्टूडेंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेजर होगा उस रेफरेंस पॉइंट से, और रेफरेंस पॉइंट मैंने कौन सा लिया है, वो डोर लिया है। ठीक है, इसी तरह पोजीशन को आपने डिस्क्राइब करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उस जगह की लोकेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, ये मैंने डायरेक्शंस लाइन की बात की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट, उसका है हाउस, ये मैंने बात की उसके हाउस की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है स्कूल उसका। स्कूल को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हाउस को एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हाउस की लोकेशन वेस्ट टू साउथ है और स्कूल की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन नॉर्थ ऑफ ईस्ट है और इसकी लोकेशन क्या है, वेस्ट ऑफ साउथ है। अब मैंने यहाँ इस हाउस से यहाँ स्कूल तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये है मेरे पास ओरिजिन, हाउस से इस स्कूल का जो कंप्लीट लेंथ है उसको मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ एक एरो के साथ। ये पूरा लेंथ जो है उसकी रिप्रेजेंट कर देगा मैग्नीट्यूड को, और ये एरो शो करता है डायरेक्शन को। और हाउस से स्कूल की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो हमें डिस्क्राइब करने के लिए उसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, उसकी जो है डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। तो फिर हम उसकी लोकेशन को या उस पोजीशन को आप इजीली क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो।
अब बेटा इसी स्कूल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, आप यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, कोई और पाथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपको कन्वीनियंट जो है वे है वो कौन सा है, कौन सा जो है वो हर्डल फ्री वे है जहाँ आप इजीली जो है कम टाइम ड्यूरेशन में पहुँच सकते हो, किस रूट पे आपने जाना है। तो वो आपका डिस्क्राइब करेगा कि आपकी ओरिजिन कौन सा था और आपकी डेस्टिनेशन क्या है, वहाँ तक आपने किस पाथ किस रूट से किस जगह से जाना है, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर किसी ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो वो उसका ओरिजिन जो है वो इस्लामाबाद है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है, लाहौर है। तो अब उसको कम्प्लीटली पहले मेजरमेंट्स क्या पता होनी चाहिए, इस्लामाबाद टू लाहौर कितना डिस्टेंस है, उसकी डायरेक्शन क्या है और ईजीएस्ट रूट मैं कौन सा लूँगा कि मैं जो है कम ड्यूरेशन में वहाँ तक जो है वो पहुँच सकूँ बगैर किसी भी जो है वो हर्डल के जो है वो इजीली पहुंच सकूं। तो ये हमारी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, लेकिन जो पोजीशन होती है वो बेसिकली हमेशा ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से ली जाती है। तो ये टर्म पहली ही मोशन से रिलेटेड जो है वो क्या है, पोजीशन है, ठीक है। और पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट एंड ओरिजिन का पता होना ज़रूरी है और डेस्टिनेशन का भी पता होना ज़रूरी है, यहाँ से हमने जाना कहाँ है और इसके बीच में टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टर्म ही जो है वो हमारी रिलेट करती है पोजीशन को। अब हम इसी मोशन से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो नेक्स्ट टर्म है मोशन से रिलेटेड दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या फ़र्क है, इसको समझें बेटा। चलिए हम बात करते हैं, ये मैंने डायरेक्शंस लाइन रिप्रेजेंट की, ये मेरा ओरिजिन है, ये मैंने लिखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे है जी एक शॉपिंग मॉल, आपने इस शॉपिंग मॉल जाना है और यहाँ पे आपका है ओरिजिन, यानी आप अभी यहाँ पे मौजूद हो, यहाँ से आपने शॉपिंग मॉल जाना है। इस शॉपिंग मॉल तक जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, ठीक है। आपका एक पाथ है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, आपका ये पॉइंट मैं ओ ले रही हूँ, ये मैं पॉइंट ए ले रही हूँ, ठीक है। ओ से ए तक ये कंप्लीट आपने कोई ना कोई पाथ कवर कर लिया, ये क्या है, पाथ है, कवर कर लिया आपने इस मॉल तक पहुंचने का। एक और रास्ता मैंने यहाँ से शो किया, ठीक है, ये भी इसी मॉल तक पहुंचने का है, लेकिन ये रूट चेंज है। हो सकता है ये रूट था 15 किलोमीटर का, ये रूट है जी 20 किलोमीटर का। एक और रूट मैंने शो कर दिया इस मॉल तक पहुंचने का, ये रूट है जी 8 किलोमीटर। एक मैंने ये रूट शो किया दैट इज ओनली 4 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ये पाथ कवर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पाथ भी कवर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पाथ भी कवर हुआ है। अब ये डिफरेंट जो है पाथ हैं इसी मॉल तक जाने के, लेकिन अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस ये होगा कि मैंने सिर्फ शो कर दिया कि 20 किलोमीटर मॉल है इस रेफरेंस पॉइंट से, इस ओरिजिन से, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलती हूँ कि 20 किलोमीटर है मॉल इस रेफरेंस पॉइंट से, तो वो शो करेगा सिर्फ किस चीज़ को, डिस्टेंस को। और डिस्टेंस क्या है, दैट इज द लेंथ और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब ए से ओ तक या ए ओ से ए तक, यानी ओ से ए तक पाथ है या फिर ए से ओ तक पाथ है। ये कंप्लीट कितना है, 20 किलोमीटर। क्लियर। अब इसमें मैंने नहीं डायरेक्शन बताई, अगर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई और वो हम आपका पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट या लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट, वो किस चीज़ को शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा। तो ये 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये किस चीज़ को शो कर रहा है, डिस्टेंस को। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की,
जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स और वो शो करे डायरेक्शन को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो कि हमेशा शो करेगा डायरेक्शन को भी और साथ साथ उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड को भी, तो वो कहलाएगा क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों पाथ ही हैं, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। जब आप सिंपल बात करते हो बेटा लेंथ और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो किस चीज़ को शो करेगा, डिस्टेंस को। लेकिन जब आप बात करते हैं लेंथ और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा कि 4 किलोमीटर है टूवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट, मैंने डायरेक्शन भी बता दी और मैंने साथ उसकी मेजरमेंट भी बता दी, मैग्नीट्यूड भी बता दी। तो ये पॉइंट स्पेसिफिक शो करेगा ओ से ए तक, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से स्मॉल तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है, तो ये किस चीज़ को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो लेंथ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जाने का मैंने ये एक पाथ ले लिया है, ए से बी तक जाने का, ये बी से ए तक जाने के लिए ये एक पाथ है, ये डिस्टेंस है, लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस ए से बी या बी से। ठीक है, ये कंप्लीट लेंथ है, पाथ है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। लेंथ और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, that is called the distance, but the shortest distance between 2 points that need magnitude as well as direction, that is called the displacement। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा डायरेक्शन जो है वो बता दी जाती है कि आपने ओ से ए की तरफ जाना है या ए से बी की तरफ जाना है, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट से आपकी इस डेस्टिनेशन की डायरेक्शन भी साथ डिफाइन की जाएगी, तो वो शो करेगा किस चीज़ को, डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस जो है बेटा इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट नीड ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट मेजर होती है, किलोमीटर में भी, मीटर में भी मेजर होते हैं, लेकिन हम ऐसे यूनिट जो यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए, दैट इज़ ओनली मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी हम मेजर करते हैं मीटर में भी, किलोमीटर में भी, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी यूज़ होती है, दैट इज़ ओनली मीटर यूज़ होता है। अब जो बेटा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को हम सिंबॉलिकली सिंपल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस शो करेगा डिस्टेंस को, एस किस चीज़ को शो करेगा, डिस्टेंस को। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लेटर डी से शो करते हैं, लेकिन डी बोल्ड लिखा जाएगा। और अभी मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी बेटा, जो बोल्ड लेटर्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है उसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एस के साथ। एस डिस्टेंस को शो करेगा और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या फ़र्क है, आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन, या व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, कि आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ द लेंथ और पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर एस एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर डी। उसके बाद आप लिखोगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जो आपके पास है डिस्टेंस, उसके लिए यूनिट मीटर यूज़ होता है या फिर किलोमीटर यूज़ होता है, लेकिन मीटर जो है वो ऐसे यूनिट है
वो ज़्यादातर यूज़ होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मेजर किया जाता है मीटर में या फिर किलोमीटर में। स्मॉलर डिस्टेंस हो तो मीटर हम यूज़ कर लेते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस हो तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, किलोमीटर यूज़ करते हैं यूनिट। जैसे लाहौर टू कराची का डिस्टेंस हम माइल में या किलोमीटर में हम मेजर करते हैं, लेकिन अगर मैंने इस रूम की लेंथ मेजर करनी हो तो मैं किलोमीटर के बजाय कौन सा यूनिट यूज़ करूँगी, मीटर यूज़ करूँगी। मैंने इस डिस्टल की लेंथ मेजर करनी है तो मीटर के बजाय सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द displacement, but a length or a path between 2 points is called the distance, ठीक है। डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो बोल्ड लेटर D से लिखा जाएगा, डिस्टेंस स्केलर है तो सिंपल जो है हम बोल्ड नहीं करेंगे, S से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थी टर्म एसोसिएटेड विद मोशन जो कि डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म जो कि एसोसिएटेड है विद मोशन, और वो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। थर्ड टर्म जो कि रिलेट करती है मोशन को, दैट इज दी स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब ये देखिए बेटा, पोजीशन तो हुई विद सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर देगा। डिस्टेंस क्या था, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो A से B या B से A हो सकती है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड करती है। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन भी बता दी जाए और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है डिस्टेंस खुद से तो नहीं ना कवर हो जाता, डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। अगर डिस्टेंस एंड टाइम को रिलेट किया जाए, यूँ समझ लें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो वो टर्म बन जाती है स्पीड। तो मैं ये बीच में लाइन लगा के आपको बताती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ जी स्पीड की टर्म्स और यहाँ वेलोसिटी की टर्म्स, ताकि आपको डिफरेंशिएट में पता चल जाए। तो स्पीड की जब हम डेफिनेशन कहते हैं तो ये क्या हुई, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर होना है, बॉडी ने कवर करना है किसमें, यूनिट टाइम में, तो वो क्या बन जाती है, कौन सी टर्म बन जाएगी, स्पीड। तो आप इसी को जब फॉर्मूला इसका बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी स्पीड। और जब आप स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दी टाइम टेकन। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर करना है, बॉडी ने कवर करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस की रेशियो ले लेते हैं। यूँ समझ लें कि डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है और उसने 10 सेकंड में कवर कर लिया है या 10 मिनट्स में कवर कर लिया है, तो इन दैट केस वो उसकी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो स्पीड है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड के लिए जो सिंपल है लेटर वो क्या यूज़ होता है, v। और डिस्टेंस को हम किस लेटर से यूज़ करते हैं, s के साथ, और टाइम को स्मॉल t के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की बेटा, स्पीड की। तो जब हम फॉर्मूला वर्डिंग में लिखेंगे तो लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखते हैं तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस को s के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड टाइम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, t के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड बेटा, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो एज ए होल स्पीड भी क्या, कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की,
जो है वो मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इसका यूनिट बताते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या है बेटा, यहाँ से इसी फॉर्मूला से हमेशा यूनिट डिराइव होता है, जो क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसे ही सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड इज द ऐसे यूनिट ऑफ द स्पीड। फिर से देखिए, व्हाट इज द स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का वर्डिंग में फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। फॉर्मूला हमने लिख दिया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिस्टेंस को s के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम को t के साथ स्मॉल लेटर t से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो स्पीड होती है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जो हमारे पास यूनिट है स्पीड का वो क्या है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो आपके पास स्पीड का यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर यूनिट भी यूज़ होता है। जब आप गाड़ी के स्पीडोमीटर की बात करते हो, गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपकी गाड़ी की जो स्क्रीन है वहाँ पे डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर लगा होता है। वो स्पीडोमीटर गाड़ी की नीडल जैसे जैसे आगे जाती है तो आपको नज़र आ जाता है 10 पे है, 20 पे है, 30 पे, और साथ नीचे यूनिट भी लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, कि अगर आप इस स्पीड के साथ जाओगे तो इतना डिस्टेंस कवर करोगे, अगर आप इस स्पीड के साथ जाओगे तो वो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है, कि अगर आप इसी स्पीड के साथ जा रहे हो तो आप 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो वो स्पीडोमीटर उस गाड़ी की स्पीड को बता रहा होता है। तो ये था टर्म स्पीड से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ओके, वेलोसिटी क्या है बेटा, इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, rate of change of displacement of a body is called the velocity, is called velocity। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में क्या चीज़ चेंज होनी है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या चीज़ चेंज हुई थी, डिस्टेंस। स्पीड में डिस्टेंस चेंज होता है, वेलोसिटी में क्या चीज़ चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। तो जब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बेटा। जब आप रेट की बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी है। तो डेफिनेशन में हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। रेट का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज होना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट टर्म विल बी कॉल्ड दी वेलोसिटी। और ये टर्म भी मोशन को ही एक्सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है बेटा उसके लिए हम लेटर, बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं। उसमें तो हमने सिंपल v से रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी भी v से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन हम बोल्ड लेटर यूज़ करेंगे, या आपको वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में बता दिया बोल्ड लेटर नहीं यूज़ करना, तो फिर आप क्या करोगे, ऊपर एरो लगा दिया जाता है। एरो नहीं लगाना तो फिर आप क्या लगाते हो, बार लगाते हो। ठीक है, तो आप भी लिखते हुए अगर आपको बोल्ड करना मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल क्या लिखो, v लिखो, v के ऊपर एरो लगा दो, तो ये किस चीज़ को शो कर देगा, वेक्टर को शो कर देगा। तो चूंकि हमारी बुक पे है जो है वो टर्म्स बोल्ड की होती हैं, वो लेटर बोल्ड किए होते हैं, तो मैं यहाँ भी बोल्ड कर रही हूँ। वेलोसिटी v से ही रिप्रेजेंट होगा, लेकिन आपने इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को हम d से रिप्रेजेंट करना है, और ये भी d को आपने बोल्ड कर देना है। बोल्ड लेटर लिखा जाएगा, यहाँ t लिखना है। t को बोल्ड नहीं करना क्योंकि t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एज ए होल जो वेलोसिटी है दैट इज दी वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
और आपने इसको बोल्ड लेटर V से रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट को बोल्ड लेटर D से रिप्रेजेंट करना है, टाइम स्केलर है तो उसको सिंपल आप स्मॉल लेटर T से रिप्रेजेंट करोगे। अब आपने यूनिट जो है वो डिराइव करनी है, वेलोसिटी का यूनिट। ओके बेटा, यूनिट जब आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो आपने इसको लिखना है मीटर पर सेकेंड और पढ़ना भी क्या है इसको मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी है तो हम क्या लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई का मतलब क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब ये था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपको ने टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी देखी, उसमें भी आप देखो माइनर सा डिफरेंस है, दोनों ही लेंथ और पाथ होती हैं, लेकिन एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है और एक में डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें भी क्या है कि स्पीड में डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन वेलोसिटी में क्या होती है डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल जब आप एरोप्लेन में बैठते हो ना तो एरोप्लेन में स्पीडोमीटर की बजाय वेलोसिटी मीटर भी लगे होते हैं। जो वेलोसिटी मीटर हैं वो उस प्लेन की जो है वो स्पीड भी बताते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं, और साथ साथ वहाँ पे उस एयरबस की हाइट भी मेजर हो रही होती है कि ये आप रेफरेंस पॉइंट अर्थ से कितनी हाइट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। तो वहाँ पे सिमिलरली शिप में भी स्पीडोमीटर के साथ साथ हमारे पास वेलोसिटी मीटर भी लगे होते हैं जो कि उस शिप की डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं कि ये शिप अब किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो अगर वो उनके जो है वेलोसिटी मीटर ख़राब हो जाएं तो फिर उनकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती, तो उनके लिए जो वहाँ पे ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और समझ नहीं आएगी कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। तो वहाँ पे वेलोसिटी मीटर लगे होते हैं क्योंकि उसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है और ये एक्सप्रेस कर रहा होता है डायरेक्शन को भी, और साथ साथ जो है उसके डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो मेजर करके बता रहा होता है। अच्छा, मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ बेटा कि व्हाट इज द स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वेलोसिटी। फॉर्मूला वर्डिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे स्पीड को स्मॉल लेटर v से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस को s के साथ और टाइम को t के साथ। और इस साइड पे देखें तो वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन हमने इसको बोल्ड कर देना है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी बोल्ड कर देना है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और टाइम स्केलर है तो इसको स्मॉल लेटर t से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, ये फ़र्क है इसमें। और इसके साथ दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, इसका यूनिट भी क्या है मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड हमेशा होगी। ये था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा बेटा, इन फार्मूला से आप जो है डिस्टेंस भी बता सकते हो, ये मैं आपको अभी इसी फार्मूला से डिस्टेंस के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो भी बता देती हूँ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्पीड को v से और टाइम को t के साथ। मैथमेटिकली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, वर्डिंग का वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये था t। और यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल्ड लेटर d से रिप्रेजेंट करना है, या एरो लगा दीजिए, एंड वेलोसिटी को बोल्ड v से और टाइम को स्मॉल लेटर t से रिप्रेजेंट करना है। तो ये फॉर्मूला मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ होगा, और ये फार्मूला मैथमेटिकली हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पीड का पता हो। ठीक है, तो ये फार्मूलाज अच्छी तरह लर्न करने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है एंड यूनिफॉर्म
वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल में आते हो, आप लोगों के लिए मस्ट है स्कूल में आना है तो आपने यूनिफॉर्म में आना है, और सारे बच्चों का सेम डिफाइन जो है यूनिफॉर्म है, जो कि स्कूल ने आपको बाउंड्रीज बता दी हैं। इस कलर के शूज़ होने चाहिए, इस कलर का आपकी शर्ट है, इस कलर की पैंट है, तो ये सारी डिफाइंड टर्म्स होती हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। अब हम फोर्थ इसकी जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, जो कि इन्हीं टॉपिक के सब टॉपिक हैं, वो है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, एक जैसी। अब यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप मोटरवे पे जा रहे हो और आपके सामने सड़क बिल्कुल खाली है और आप इजीली अपनी गाड़ी को 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला सकते हो, और अगर आपने 10 मिनट के लिए सेम स्पीड के साथ ही उस गाड़ी को जो है वो ड्राइव किया है, ना स्पीड उससे कम की है ना ही स्पीड उससे क्या की है, ज़्यादा की है, सड़क खाली थी, आपने कहा कि मैं 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको 10 मिनट के लिए चला लेता हूँ, तो वो आपकी गाड़ी 10 मिनट के लिए किस स्पीड के साथ रन की उसने, 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वो गाड़ी की कौन सी स्पीड कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। लेकिन जैसे आगे से कोई और जो है गाड़ी आ गई तो आप फ़ौरन से ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो फिर तो आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है, तो फिर वो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल स्पीड कहलाती होती है। तो अब हम इसको न्यूमेरिकली भी अगर इसको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म स्पीड क्या कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है, टर्म्स जो हैं हमने स्पीड से टर्म्स रिलेटेड ली थी, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया, टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट किया, और स्पीड थी v इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। मेरी गाड़ी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में कवर किया, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी बेटा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो कितने मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, जब 10 सेकेंड गुजर गए थे तो गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर। फिर देखिए स्पीड जब आप निकालोगे, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 10 सेकेंड में, तो फिर आप 20 मीटर को 10 सेकेंड पे डिवाइड करोगे तो आंसर फिर से कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं कहती हूँ कि गाड़ी ने नेक्स्ट जो है हमारे पास जब 30 सेकेंड गुजरे तो उसने 5 का मैं डिफरेंस ले रही हूँ, तो 15 सेकेंड जब गुजरे हैं तो गाड़ी की जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना है, 30 मीटर। तो फिर से आप स्पीड निकालोगे तो 30 डिवाइडेड बाय 15 तो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और जब मेरे पास टाइम 20 सेकेंड गुजरे तो गाड़ी की जो डिस्टेंस मैयर किया वो कितना, 40 मीटर। तो फिर से आप स्पीड निकालोगे तो 40 डिवाइडेड बाय 20 तो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इससे देखो बेटा, क्या इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर तो इक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो गाड़ी की स्पीड जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ हमारे पास गाड़ी की स्पीड कितनी निकली है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड की क्या बोलते हैं कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, अगर उस गाड़ी ने या उस बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है हर 5 सेकेंड में। हर 5 सेकेंड में गाड़ी जो है वो 10-10 मीटर का क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जितने मर्जी इंटरवल्स छोटे करते जाएं, जितने मर्जी इंटरवल माइक्रो सेकेंड में भी करते जाएं, इस टर्म में उसकी स्पीड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो डेफिनेशन क्या होगी, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड
if it covers equal distances in equal intervals of time then the speed will be uniform। ठीक है, ये थी यूनिफॉर्म स्पीड की बात की हमने। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बस टर्म्स डिफरेंट होंगी। वो टर्म क्या है, इसमें बात हमेशा होगी डिस्टेंस की और इसमें बात हमेशा होगी डिस्प्लेसमेंट की। रीज़न क्या है कि स्पीड में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लाजमी बताई जाती है कि गाड़ी टूवर्ड्स ईस्ट सफ़र कर रही है या टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है या टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी जा रही है टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है और उसने कितने डिस्टेंसेस कवर किए हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना कवर हुआ कितने टाइम में, वो हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट किया था बोल्ड लेटर, एंड टाइम टेकन जो है वो हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर होता है, टाइम सेकंड में मेजर होता है। तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो बोल्ड लेटर डी डिवाइडेड बाय टी, तो v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी। उसमें s डिवाइडेड बाय टी था, s डिस्टेंस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और बोल्ड लेटर्स लिखिएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो मेरी गाड़ी टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है और उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है 10 सेकंड में और 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 20 सेकंड में, 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जी 30 सेकंड में, आगे 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया 40 सेकंड में। तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 20 डिवाइडेड बाय 20 1 मीटर पर सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाय 30 1 मीटर पर सेकेंड, 40 डिवाइडेड बाय 40 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है और टूवर्ड्स नॉर्थ किस तरफ जा रही थी गाड़ी, टूवर्ड्स नॉर्थ। हमने डायरेक्शन भी बतानी होती है इसमें कि हमारी गाड़ी टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से। यानी इसमें भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में भी, जितने मर्जी इंटरवल शॉर्ट करते जाएं इसमें उसका इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तब उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, एक जैसी वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी बेटा, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी। ठीक है, इसमें बात हमेशा डिस्टेंस की होगी। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the intervals may be। equal displacement cover होंगे in equal intervals of time, however short the intervals may be, तो वो बॉडी की कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन भी बता देते हैं लेकिन स्पीड में डायरेक्शन लाजमी नहीं होती, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा हमने कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्क्राइब की हैं विद मोशन, मोशन के साथ जो टर्म्स रिलेट कर रही थी, पोजीशन को हमने बताया, उसको एक्सप्रेस किया एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट देखा कि डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लाजमी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है।
फिर हमने बात की है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड दी स्पीड, और फिर उसका फॉर्मूला, फिर ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है उसको बताया, फिर इसके यूनिट को डिस्क्राइब किया। सिमिलरली जब हमने वेलोसिटी की बात की है उसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, फिर हमने बात की बेटा उसके फार्मूला की, फिर हमने उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा, फिर साथ हमने उसके यूनिट को बताया, और फिर हमने बात की है बेटा कि वेलोसिटी जो है उसको एक्सप्रेस हमने किस लेटर से करना है, उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। और फिर हमने लास्ट में बात की है यूनिफॉर्म स्पीड की, और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है बोर्ड में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी डेफिनेशन ही आती है, पिंक बॉक्स में आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दी है, इसको कोट करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या है यूनिफॉर्म स्पीड की, ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ it covers equal distances in equal intervals of time however short the intervals may be। इंटरवल को जितना मर्जी शॉर्ट करते जाओ अगर तो बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बेशक वो इंटरवल्स ऑफ टाइम को आप माइक्रो सेकेंड में भी डिवाइड करते हो जाओगे तो तब भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही कवर होगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस हम बात करते हैं कि ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स मे बी। और इन दैट केस इसमें भी जो है आपके पास इंटरवल्स को जितना मर्जी शॉर्ट करते जाएं तब भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कवर होगा। ये थी हमने कुछ टर्म्स जो है वो के एसोसिएटेड विद द मोशन है, इनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्म जो एसोसिएटेड विद द मोशन है एक्सेलरेशन, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।